मिश्रा जी, ये डील कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अगर ये डील कैंसिल हो गई तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। आप ऐसा करिए, सिंघानिया साहब को यहीं बुला लीजिए, मैं बात कर लूँगा। ठीक है ठीक है। क्या हुआ? आप अकेली बैठी यहाँ पर रो रही हैं? अरे मैं आप ही से कह रहा हूँ, आप अकेली बैठी यहाँ रो क्यों रही हैं? और आपके साथ कोई है नहीं क्या? नहीं साहब, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्यों, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? मेरे माँ बाप को गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं। तब से मैं अपने चाचा के यहाँ रह रही हूँ। मेरे चाचा ने मुझे घर से निकाल दिया है और बोला है कि कभी वापस मत आना। तब से मैं इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। ना मेरे पास खाने के लिए खाना है, ना रहने के लिए छत। बस दिन रात अपने आंसुओं के घूंट पी पी कर अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। ना जाने अब क्या होगा मेरी जिंदगी में, मुझे खुद नहीं पता। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? साहब, मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। मेरे पास जान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम अपनी जान नहीं दोगी, क्योंकि तुम्हें रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना मैं दे सकता हूँ। वो कैसे साहब? देखो, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, तुम मेरे यहाँ काम करके अपना गुजारा कर सकती हो। इस तरह तुम्हें रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना मिल जाएगा। मुझे बहुत दिनों से एक काम करने वाले की तलाश थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे यहाँ चल सकती हो। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए हैं। आपने मुझ जैसे गरीब को काम देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। देखो, तुम मेरे सामने इस तरह हाथ मत जोड़ो। आओ मेरे साथ चलो, आ जाओ, आओ। बैठो। ठीक है। आ जाओ। आ जाओ। आओ। भैया रुकिए। आप कौन है? ये कौन है भैया? अरे दरअसल बात यह है कि ये रास्ते में बैठी रो रही थी। जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने बताया कि मैं अनाथ हूँ और मैं अपने चाचा के पास रहती थी। लेकिन अब उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और तब से ये काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हैं और ये मरने भी जा रही थी। इसीलिए मैं इनको साथ ले आया। अब ये यहीं रहेंगी और वैसे भी हमें एक नौकरानी की ज़रूरत थी। अब से ये यहीं रुकेंगी और काम करेंगी। ठीक है भैया, आपको जैसा सही लगे। भैया वो मैं देवपुर वाली साइड पे जा रहा हूँ। ठीक है, आओ। भैया वो मैं कह रहा, तुम अलमारी में क्या कर रही हो? साहब वो मैं हाँ हाँ बोलो ना। तुम ये अलमारी खोली क्या कर रही हो? साहब वो मैंने सफाई करने के लिए अलमारी खोली थी। क्या अलमारी साफ कर रही थी तुम? अरे तुमको घर साफ करने के लिए रखा गया है, घर के काम करने के लिए रखा गया है। ये अलमारी साफ करने के लिए नहीं रखा गया है। साहब वो बड़े साहब ने ही कहा था कि मेरा कमरा साफ कर देना। अरे तो जब कमरा साफ करने के लिए बोला था भैया ने तो फिर कमरा साफ करो ना। ये अलमारी खोलने की क्या जरूरत थी? माफ कर दीजिए साहब, मुझे लगा कि कमरे के साथ साथ अलमारी भी साफ कर देती हूँ। जितना बताया जाए उतना ही किया करो, ज्यादा अपने मन से ना किया करो। जाओ। ठीक है साहब। भैया मैं आपसे कब से कह रहा हूँ
कि आप शादी कर लीजिए, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं हैं। मैं 2 साल पहले आपसे कह रहा था भैया शादी कर लीजिए, लेकिन तब आप कह रहे थे कि बिजनेस अच्छा चलने लगे, सेटल हो जाऊं, उसके बाद शादी कर लूँगा। अब तो भैया सब कुछ सेटल हो गया है, बिजनेस भी अच्छा चलने लगा है, फिर भी आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। भैया इस घर में एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस घर का ख्याल रखे, और आपका ख्याल रखे, और मेरा भी। अच्छा बेटा। और क्या भैया, अब भाभी आएंगी तो मेरा ख्याल नहीं रखेंगी क्या? अरे क्यों नहीं रखेंगी, रखना पड़ेगा, क्योंकि तू मेरा इकलौता भाई है। तो भैया मैं इसीलिए ही तो कह रहा हूँ, आप जल्दी से शादी कर लीजिए ना। अरे कर तो लूँ शादी, लेकिन नज़र में कोई अच्छी लड़की ही नहीं है, और आज के ज़माने में अच्छी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। भैया ये बात तो है। चलिए मैं आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखता हूँ। साहब ये लीजिए चाय। अच्छा अच्छा। यार मेरी पिंक वाली शर्ट पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने पूरा घर छान लिया, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई, मिल नहीं रही यार। साहब ये लीजिए आपकी शर्ट। थैंक यू। आज मुझे एक मीटिंग में जाना था, यही वाली शर्ट पहनकर। थैंक यू। क्या हुआ काजल, तुम उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ, कोई बात है क्या? मैं ये सोच रही थी साहब कि सबके पास अपना सुख दुख बांटने के लिए कोई ना कोई ज़रूर है, पर मैं इतनी अभागन हूँ कि मेरे पास कोई नहीं है। कोई नहीं है ऐसा जिसे मैं अपना कह सकूँ, जिसका हाथ पकड़ के मैं अपना सुख दुख बांट सकूँ। पता नहीं आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। मैं हूं ना। हाँ मैं हूं ना, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है मुझसे बता सकती हो। मैं तुम्हारे दिल की हर बात सुनूंगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम अपने दिल की हर बात मुझसे कह सकती हो। साहब अगर मैंने अपने दिल की बात बता दी तो शायद आपको मेरे दिल की बात बुरी लग जाएगी। मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगेगी, बताओ। साहब मुझे आपसे प्यार हो गया है। हाँ साहब आप दिल के इतने अच्छे हैं कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। ना चाहते हुए भी मुझे आपसे प्यार हो गया। साहब मैं आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। क्या आपको मेरा प्यार मंजूर है? क्या नौकरानी से शादी? भैया आप पागल हो गए क्या? आप इस नौकरानी से शादी करेंगे? हाँ सर, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने पैसे वाले हैं, आपके पास इतनी फैक्ट्री हैं, कंपनी हैं, और आप इतने बड़े बिजनेसमैन होकर एक नौकरानी से शादी करेंगे? अरे आपके लिए तो शहर की खूबसूरत से खूबसूरत लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, और आप हैं कि किससे शादी करेंगे? नौकरानी से पहले ये एक इंसान है, समझे तुम लोग? और क्या बुराई है इसमें? इसको घर के सभी काम आते हैं और अच्छे नेचर की है और घर भी संभाल लेगी, और मुझे इससे प्यार हो गया है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ काजल से करूंगा। अगर मेरी खुशी काजल के साथ है
तो मेरी खुशी से तुझे एतराज है क्या? नहीं भैया, मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आपकी खुशी से भला मुझे एतराज कैसे हो सकता है? भाई, मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ काजल के साथ है, और काजल का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं इसका सहारा बनूंगा। लेकिन सर, आपके बिजनेस पार्टनर ए के मिश्रा वो भी तो अपनी बेटी की शादी आपके साथ करना चाहते थे, और अगर आप उनकी बेटी से शादी करेंगे तो आपको बिजनेस में 20% शेयर और भी मिलेंगे। और नहीं प्रदीप, चुप करो, तुम रहने दो। भैया की खुशी सिर्फ इनके साथ है, इसीलिए भैया की शादी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से होगी। भैया, मैं जल्दी पंडित जी से बात करता हूँ। ये देखे भैया, यही वो ज़मीन है जिसके बारे में मैंने बताया था। पूरे 10 बीघा है। अच्छा, तुमने इसके किसानों से बात की कि नहीं भी? हाँ हाँ, किसानों से पूरी बात हो चुकी है, वो सब तैयार हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप चल के किसानों से बात कर लीजिए। देखो, फोन आ रहा है। इसे ज़मीन तो ठीक है और भैया को भी पसंद आ जाएगी। हाँ भैया, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है ये। चलो, तुम किसानों से मेरी बात करवा दो। ठीक है काजल, भैया। मुझे तुम पे पूरा यकीन था कि तुम उस अजीत को अपने झूठे प्यार में ज़रूर फंसा लोगी। अब मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो रहा है कि मैं कितनी जल्दी उस अजीत से बदला लूँ। राजवीर, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, काबू में रखो, क्योंकि मैंने 70% काम कर दिया है। बचा 30%, वो भी हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे प्यार में पागल हो चुका है। अब वो चाह कर भी मेरी कोई भी बात मना नहीं कर पाएगा। काजल, तुम्हें बस अब करना ये है कि इस फाइल पे उसके मुझे साइन चाहिए, बस मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो राजवीर? अब मैं उससे जिस चीज़ पर कहूँगी वो उस चीज़ पर साइन करेगा। अगर उसका भाई भी मना करेगा फिर भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसे इस कदर मुझसे प्यार ही हो गया है। काजल, ये आसपास की जितनी भी ज़मीन दिख रही है ये सब हमारी है, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक फैक्ट्री बनवा देता हूँ, क्योंकि आसपास के जितने भी लोग हैं वो बाहर काम करने जाते हैं। मैं यहाँ फैक्ट्री बनवा दूँगा तो उन्हें बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छा आइडिया है आपका। काजल, ये फाइल किस चीज़ की है? बोलो। अरे वो मैं आपको बताने ही भूल गई। मेरे चाचा की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। डॉक्टर ने बोला है कि उनके जीने मरने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने इस फाइल पर गार्जियन की साइन करने के लिए बोला है। उनका एक बेटा है जिसने साइन करने से साफ मना कर दिया है। वो अपनी बीबी के साथ ससुराल चला गया है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा और चाचा के जीने मरने की कोई उम्मीद नहीं है। चाचा की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। मेरी ज़िंदगी में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस फाइल पे साइन कर दीजिए ताकि मेरे चाचा की जान बच जाए। लेकिन काजल, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो? जी, वो मेरे चाचा हैं, मैं उनको इस हालत में नहीं देख सकती। अगर आपको साइन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। काजल, अगर ऐसी बात है तो मैं फाइल पे साइन किए देता हूँ। लाओ। भैया, भैया, आपने इसे पहचाना? पहचाना आपने इस गद्दार को? हाँ, ये तो राजवीर है।
ये वही राजवीर है जो अब आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, वो भी इसके जरिए। इसके जरिए भैया, इसने इसको यहाँ पर भेजा है सिर्फ इसलिए ताकि आपके साथ प्यार का झूठा नाटक करके इस फाइल पर साइन करवा सके, और फिर जितनी भी प्रॉपर्टी आपके नाम है, जितनी भी कंपनियां आपके नाम है, वो सब इस गद्दार के नाम हो सके। तू झूठ बोल रहा है ना? मुझे पता था भैया कि आप इस लड़की के प्यार के जादू के आगे मेरी बात नहीं मानेंगे। ये देखिए वीडियो। भैया, अगर आज मैं सही टाइम पर नहीं आता तो आप इस लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ के सब कुछ गंवा बैठते, कुछ भी नहीं बचता हमारे पास। काजल, तुमने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया, मेरे जज्बातों के साथ खेला। भैया मुझे ये तो पता है कि इसने आपके साथ गद्दारी की थी, लेकिन आज तक आपने ये नहीं बताया कि आखिर इसने गद्दारी क्यों की थी, और ये सब ये किस लिए कर रहा है। आखिर ऐसा कौन सा बदला लेना चाहता है ये मुझसे इसलिए बदला ले रहा है क्योंकि ये मेरी कंपनी में मैनेजर था। मैं इस पर बहुत भरोसा करता था, ये बहुत ईमानदार था, लेकिन इसने मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाकर कंपनी की आड़ में इलीगल धंधे करता था और मेरी ही कंपनी में धांधली करके ज़्यादा पैसे कमा रहा था। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने इसे कंपनी से निकाल दिया और मैंने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये उसी का बदला मुझसे ले रहा है। लेकिन अफसोस ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। भैया आप पुलिस को फ़ोन कीजिए और इन दोनों को सज़ा करवाइए। और इन मैडम को भी बहुत शौक़ है ना दूसरों के जज्बातों के साथ खेलना, प्यार का झूठा नाटक करना, शादी का झूठा वादा करना, बहुत शौक़ है ना। तो अब तुमको पता चलेगा कि इस सब का अंजाम क्या होता है। भैया आप पुलिस को फ़ोन कीजिए।